तो नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच चैनल में। और आंगनबाड़ी बहनें जिस तरीके से काम कर रही है, वाकई में सराहनीय काम है। और इनके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ी हादसे घटित हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से निकल कर आ रहा है। यहाँ पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ लूट की घटना को अंजाम दे दिया गया। पूरी खबर सुनिएगा, समझिएगा किस तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया गया और बुलंदशहर पुलिस कर क्या रही है। वाकई में खुलेआम ये लूट हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आंगनबाड़ी महासभा के साथ मिलकर वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी को प्रार्थना पत्र भी सौंपा है, साथ ही लूट का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। आप भी अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो बहुत ही गौर से सुनिएगा, समझिएगा किस तरीके से लुटेरे आपको जाल में फंसा रहे हैं और आपकी कीमती चीजें आप जिन पर नजर होती है लोगों की, वो ले लेते हैं। दरअसल यूं हुआ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की कोरोना ड्यूटी लगी हुई है, उनके साथ आशा वर्कर भी लगी हुई है और ये दोनों लोग काम करके जब लौट रहे थे, हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जब अपने रास्ते आ रही थी, आशा अपने रास्ते निकल गई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जब लौट रही थी तो किसी ने उससे एक एड्रेस के बहाने जानकारी दी और जब जानकारी देने लगी तो उसे किसी ने, जो अज्ञात व्यक्ति था, हालांकि नाम नहीं है, अज्ञात व्यक्ति ने रुमाल से उसके ऊपर रुमाल में कुछ दवाई डालकर उसके मुंह पर सुंघा दिया, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई। महिला का आरोप है कि उसके बाद उसके जो गहने थे वो सब कुछ लूट लिया गया, साथ ही पर्स में भी रुपए पड़े हुए थे, पर्स भी ले लिया गया, उसमें कीमती चाबियां थी वो भी ले ली गई। और जिसके बाद ये पूरा प्रकरण आंगनबाड़ी महासभा को बताया गया। तो आंगनबाड़ी महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं जो सावित्री चौधरी, इन्होंने पूरे प्रकरण को लेकर जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है इनको प्रार्थना पत्र दिया, साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र दिया। क्योंकि जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रार्थना पत्र इसलिए भी दिया गया है क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मी कोरोना महासर्वे में लगी हुई हैं, फिर भी इनको रिटायरमेंट किया जा रहा है। इस पत्र में ये मांग की गई है कि जो आंगनबाड़ी कोरोना सर्वे में लगी हुई है इनको रिटायरमेंट न किया जाए, साथ ही 50 लाख की बीमा राशि दी जाए। आपको बता दें, आंगनबाड़ी जो 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है, सरकार अब फैसला कर लिया है कि उनको रिटायरमेंट करेगी। अब आंगनबाड़ी कर्मी ड्यूटी पे लगी है, उनको ड्यूटी से हटा दिया गया एकदम से, अब उनको घर पे बैठाला जा रहा है, उनका मानदेय रोके जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष है आंगनबाड़ी महासभा की सावित्री चौधरी, इन्होंने मांग की है कि किसी भी तरीके से आंगनबाड़ियों की सेवा को कोरोना काल देखते हुए अभी खत्म ना किया जाए, अभी रिटायरमेंट ना किया जाए और इसी के साथ ही 50 लाख की जो बीमा राशि है उनको तत्काल मुहैया कराई जाए। अगर किसी के साथ अपनी घटना होती है तो उनको मुहैया कराई जाए। इसी के साथ ही इन्होंने ये भी मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जाए। ताजे बुलंदशहर के मलका पार्क में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने एक मीटिंग का आयोजन किया और जिसमें जिले में आंगनबाड़ी के साथ घटना पर आक्रोश व्यक्त करते हुए जिलाध्यक्ष अंजू शर्मा ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ियों को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही है, न ही कोरोना के लिए न ही सुरक्षा किट मुहैया कराई जा रही है और टीम बनाकर आंगनबाड़ियों को फील्ड में भेजा जा रहा है। अकेले आंगनबाड़ियों से ड्यूटी कराई जा रही है। इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष सावित्री चौधरी ने कहा कि आंगनबाड़ियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नीलम शर्मा ने भी अपना बयान देते हुए कहा कि स्क्रीनिंग का काम भी आंगनबाड़ियों को ही दिया गया, जबकि यह स्वास्थ्य विभाग का काम है, एएनएम का काम है, लेकिन आंगनबाड़ियों से कराया जा रहा, जो काफी दुखद है। निश्चित तौर पर यह मामला काफी दुखद है। आपको बता दें, स्क्रीनिंग का काम जिस तरीके से निकल कर आ रही है जानकारी कि स्क्रीनिंग का काम भी आंगनबाड़ियों को दे दिया गया, कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग का काम और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए काम आशा और एएनएम वर्कर्स को करना चाहिए। आंगनबाड़ी वर्कर्स का नहीं है ये काम। आंगनबाड़ी वर्कर्स का काम है विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन करना और बच्चों को शिक्षित करना, उनकी नींव को मजबूत करना, ये काम है। लेकिन सरकार ने किस तरीके से फैसला कर लिया, आंगनबाड़ियों को मैदान में उतार दिया, साथ ही मैदान में उतारा तो उतारा लेकिन उनको कोई भी राशि नहीं दे रही है। यहाँ पर आंगनबाड़ियों की हालत बहुत ही खस्ता हाल हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष सावित्री चौधरी ने इसी को लेकर बैठक की है और उन्होंने मांग की जो भी आंगनबाड़ी कर्मी कोरोना ड्यूटी में लगे हुए हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाए, उनको बीमा दिया जाए, साथ ही जो 62 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट कर रही है सरकार उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, अन्यथा की स्थिति में आंगनबाड़ियां आक्रोशित हो सकती हैं और यह आक्रोश सरकार के ऊपर फूट सकता है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सरकार ने भी मना किया है कि किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना हो और इसी कारण से आंगनबाड़ियां धरना प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। लेकिन आंगनबाड़ियों के अंदर
और उनके संगठन के अंदर गुस्सा काफी है, आक्रोश काफी है, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश की लगातार 62 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुकी है, आंगनबाड़ियों को रिटायरमेंट का सिलसिला जारी रखे हुए और एक के बाद एक रिटायरमेंट हो रहा है। आपने कई जिले सुने होंगे, अभी गोरखपुर, बलिया, साथ ही सहारनपुर, अन्य जिलों में रिटायरमेंट का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। लगातार सूचियां मांगी जा रही है कि जो आंगनबाड़ियां 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है उनको तत्काल प्रभाव से उनका मानदेय रोका जाए, उनको सेवा से हटाया जाए। अब ऐसे में आंगनबाड़ी कर्मी जो सर्वे पर लगी हुई, इनको एकदम से नौकरी से हटाकर घर पे बैठा देने के बाद एक भी राशि नहीं दी जा रही सरकार की ओर से। अब राशि नहीं दी जा रही तो उनके सामने भुखमरी की कगार पहुंच गई है। आंगनबाड़ी महासभा ने ये मांग की है कि फिलहाल कोरोना संकट चल रहा है, इस कोरोना संकट को देखते हुए इस पर रोक लगाई जाए। साथ ही बीमा की राशि दी जाए। जैसे आंगनबाड़ी कर्मी अगर कोरोना से ग्रसित हो जाती है तो उनको बीमा कम से कम 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। और इसी के साथ ही भत्ते वगैरह जो भी उनको मांग की गई है, उन्होंने कहा है कि जो भी आंगनबाड़ी कर्मी लगी उनको प्रोत्साहित किया जाए और प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए। आशा वर्कर का काम, एएनएम वर्कर का काम एएनएम से ही कराया जाए, आंगनबाड़ी कर्मियों से ना कराया जाए। चलिए आपको आगे और बताते हैं दरअसल लूट जो हुई है किस महिला के साथ हुई है वो भी नाम बताते हैं। जो आंगनबाड़ी महासभा की प्रदेश अध्यक्ष सावित्री चौधरी ने बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मुन्नी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री सतीश कुमार गुप्ता वार्ड 14 में आंगनबाड़ी के पद पर कार्यरत है। 6 अगस्त 2020 को दोपहर में कोरोना का सर्वे और दवाइयां अपने क्षेत्र में बांट रही थी और उसके साथ अंजना आंगनबाड़ी और रंजना आशा भी थी। तभी जैसे वह दवाई बांटकर घर लौटी, वही रास्ते में एक आदमी ने उसे घेर लिया और पूछा कि मुझे आयुर्वेदिक दवा खाने का एड्रेस बता दो, जिस पर महिला ने कहा मैं नहीं जानती। तभी उसने एक रुमाल निकाला और उसके मुंह पर उसमें कुछ डाल के सुंघा दिया, जिसके बाद वह महिला बेहोश हो गई। और महिला के जितने भी गहने थे, कान में टॉप्स थे, हाथ में 2 अंगूठी थी, गले में चैन थी और पर्स में 2500 रुपए बताए जा रहे हैं जो थे, साथ ही सेब की चाबियां थी। उन सबको लेकर वह चंपत हो गया, यानी कि फरार हो गया। जैसे ही प्रार्थनी को यह होश आया तो उसने किसी के फोन से अपने घर पर फोन किया, साथ ही तब वह घर पहुंची, जिसके बाद थाने में तहरीर दी गई और कप्तान को भी सारा प्रकरण बताया गया। इसकी एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें आंगनबाड़ी कोरोना सर्वे का काम कर रही हैं और कोरोना सर्वे का काम बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इनकी, जो इनके कंधों पर डाली गई है। अब ऐसे में कोरोना सर्वे की ड्यूटी के दौरान जब ये लौटती है, उनके साथ एक बड़ा हादसा घटित हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आंगनबाड़ी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष की मांग है तत्काल इस मामले पर मुकदमा दर्ज किया जाए और जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आंगनबाड़ी महिला के साथ जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जो भी चीजें उसकी गई हुई है वो सब वापस कराया जाए, मुहैया कराया जाए उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को। अरे आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी एड्रेस पूछे, कोई भी कुछ भी पूछे, जिसको आप जानते नहीं है, अपरिचित व्यक्ति, उससे कम संपर्क में आए। आप ये मामला देख रहे हैं बुलंदशहर का। बुलंदशहर एक बहुत बड़ा जिला है और यहाँ पर ऐसी वारदातें हो जाती हैं, तो समझा जा सकता है छोटे शहरों में किस तरीके से वारदातों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, जब भी लुटेरे, बदमाश, चोर आपको बिना जाने समझे आपके साथ कोई वारदात नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को पता था कि आपके पास सोने की चीज है, कहीं ना कहीं लोगों को पता था कि आपके पास पैसे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन लोगों को आइडिया रहता है। आप बैंक जाते हैं, बैंक से रुपए निकालते हैं, एटीएम जाते हैं, एटीएम से रुपए निकालते हैं, तो आसपास कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो लगे रहते हैं, जिनका काम ही यही होता है कि एटीएम से कौन बंदा कितने रुपए निकाल रहा है। जैसे ही भाई असुरक्षित होता है, असुरक्षित इलाकों में पहुंचता है, तो मौके पर वारदात को अंजाम दे देते हैं। आप लोगों ने कई वारदातें सुनी होगी कि बाइक लुटेरे हैं जो चैन स्नैचिंग करके भाग जाते हैं। ऐसा ही वारदात इस महिला के साथ भी हुआ। उनको शायद पता था कि ये सब सोने की चीजें हैं, उसको ये भी पता था कि पर्स में इतना सब रुपए है, इसके कारण से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। खैर ये मामला तो जांच का विषय है और पुलिस को इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आंगनबाड़ी महासभा की प्रदेश अध्यक्ष सावित्री चौधरी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा है। साथ ही मांग की है कि इस महिला के साथ जो भी हुआ है उसको न्याय दिलाया जाए और जिला कार्यक्रम अधिकारी से भी मांग की गई है कि जो भी समस्याएं आंगनबाड़ियों की उत्पन्न हो रही है, 62 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट और जो प्रोत्साहन राशि है उनको नहीं मिल रही है, जो भी समस्याएं उसको लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी को अवगत कराया गया और इन समस्याओं पर तत्काल विचार करके शीघ्र निराकरण की मांग की गई है। और इसी के साथ एक चेतावनी भी दी गई है, अगर इन मांगों पर अमल नहीं होता या फिर आंगनबाड़ी के साथ हुई लूट की घटना के आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो आंगनबाड़ियां धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगी। तो निश्चित तौर पर आज आपको भी बचाव की जरूरत है और कोई आपके पास भी लुटेरे या अराजक तत्व हो सकते हैं। तो अगर ऐसी घटना आपके साथ होती है तो तुरंत सबसे पहले पुलिस को कंप्लेन करें, डायल 100 पर करें या 112 नंबर पर करें और पूरी ये जानकारी पुलिस को दें। साथ ही अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो आप जिले के कप्तान जो होते हैं उनको भी सूचित कर सकते हैं। और ज्यादा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई जो बहुत बड़ी खबर है। दरअसल
बहुत सारे लोग हैं जो आंगनबाड़ी विभाग में आने को आतुर हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत सारा रुपए है इसमें, और जो लोग नहीं होते हैं तो उनको यही लगता है कि आंगनबाड़ी विभाग में बहुत रुपए है। असल में सच्चाई क्या है, आंगनबाड़ी में बहुत सारा रुपए है या फिर नहीं। जो आंगनबाड़ी विभाग में आने के इच्छुक है, जो नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई नौकरी से बड़ी खबर अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी खबर है, इसको जानेंगे। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो भी लोग हैं आंगनबाड़ी विभाग में आना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। नेक्स्ट न्यूज आएगी, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे। मिलते हैं आपसे नई अपडेट, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। इस खबर को लाइक और शेयर करिए। पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए। नमस्कार।